देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के बवाल मचा हुआ है। लगातार विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही है कि देखिए, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जो निर्वाचन आयोग की जो कोशिश है, जो निर्वाचन आयोग ने बातें कही हैं, उसमें कहीं न कहीं गरीबों के साथ अन्याय की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। और उसके बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तेजस्वी यादव और कहा कि देखिए, हम गरीबों के साथ, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, ऐसे लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और बड़ा आरोप जो है इलेक्शन कमीशन पर लगाया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से बातें रखनी चाहिए, हर रोज का अपडेट दें। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तेजस्वी यादव। और देखिए, पूरी खबर को लेकर के जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव, क्या वाकई तेजस्वी यादव की जीत होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है। क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें देखिए, जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने बातें कही हैं, उसमें डॉक्यूमेंट जमा करने की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए, आप फॉर्म भरिए और जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करिए उसमें। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप जो है उस फॉर्म को भरिए। और यहीं पर लोगों के सामने जो परेशानी है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड है और आधार कार्ड को लेकर इसमें कहीं कोई बातें नहीं हैं, इसीलिए दिक्कत सामने आ रही है। राशन कार्ड को लेकर के बातें इसमें नहीं है और लोगों के मन में डर है कि अगर मतदाता सूची से नाम हट गया तो फिर क्या राशन कार्ड भी चले जाएंगे और फिर हमारा क्या होगा, परिवार वालों का क्या होगा? क्योंकि गरीब परिवार है, राशन कार्ड एक बड़ा जरिया है उनके परिवार के भरण पोषण के लिए। और इसी को लेकर के अब देखिए, कई तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हंगामा बरपा हुआ है और विपक्ष पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बगावत के स्वर में है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने देखिए स्पष्ट कह दिया है कि हम लोगों के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो वंचित समाज है। क्योंकि जिस तरह की बातें इलेक्शन कमीशन ने कह दी है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के, उसमें शक है, उसमें इस तरह की बातें ऐसी लग रही है क्योंकि कागजातें लोगों के पास होती नहीं है अमूमन, और आप आधार कार्ड को क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है, राशन कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो इस अब जो है एक तरीके से तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर क्या कुछ हुआ है वो पूरी खबर हम आपको बताते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी इस पूरे मामले पर क्या कहा है। देखिए, आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग के SIR के फैसले को चुनौती दी है। वहीं न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस पीठ ने कई याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल की अगुवाई में कई वरिष्ठ वकीलों की दलीलों को सुना और याचिकाकर्ताओं पर गुरुवार को सुनवाई के लिए राजी हुई है। वहीं कपिल सिब्बल ने पीठ से इन याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को नोटिस देने का अनुरोध किया। इस पर न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे। वहीं राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की है। इसमें SIR का निर्देश देने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी गई है। इससे मिलती जुलती एक याचिका NGO एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी दायर की। वहीं PUCL जैसे कई अन्य नागरिक समाज संगठन और योगेंद्र यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। निर्वाचन आयोग ने 24 जून को बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करने के निर्देश जारी किए थे। वहीं आयोग ने इसका उद्देश्य अयोग्य नामों को हटाना और पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल करना बताया है, जिसके बाद से देखिए खलबली मची हुई है। और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो है महागठबंधन का विरोध रहेगा। महागठबंधन जो है वो 9 जुलाई को चक्का जाम भी करेगा, राहुल गांधी भी आएंगे और इस पूरे मामले का जमकर विरोध करेंगे। और कहा जा रहा है कि देखिए, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, उसी पर तमाम बातें टिकी हुई है। और कहा जा रहा है कि क्या अगर ऐसा होगा तो तेजस्वी यादव की एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार बिहार में इस मुद्दे को उठा रहे हैं और निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं कि आप जो है
पारदर्शी रखिए और जिस तरह से फॉर्म में आवेदन भरे जा रहे हैं तो उसका भी डेली का रिपोर्ट दीजिए, कितने वोटर बनाए जा रहे हैं, कितने जो है मतदाता बनाए जा रहे हैं। इस तरह की बात जो है तेजस्वी यादव ने कह दी है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।